ऑनलाइन क्लास स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी क्लास 9 की जो इंग्लिश की बीहाइव बुक है उसका चैप्टर द लिटिल गर्ल का पार्ट 4। तो स्टूडेंट्स हमने ये चैप्टर देखा था और केजिया की स्टोरी देखी थी इस चैप्टर में, तो उसके आधार पर हम जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व आज करने वाले हैं। तो पहला हम देखते हैं हमारे पास क्या क्वेश्चंस है स्टूडेंट्स। ये देखते हैं गिवन बिलो आर सम इमोशंस। कुछ ऐसे इमोशंस है जो केजिया ने फील किए थे। मैच द इमोशंस इन कॉलम ए विथ कॉलम बी। अब हमें यहाँ पे 3 इमोशंस दिए गए हैं जो उसने फील किए थे, हमें बताना है ये इसने कब कब फील किए थे। फियर और टेरर, ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ, a funny feeling perhaps of understanding, राइट स्टूडेंट्स। तो ये जो हमारे पास है ये हमें बताना है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, हम इन्हें मैच करते हैं। और फियर और टेरर उसको कब फील हुआ था, क्या जब उसके फादर उसके रूम में आए थे, या जो नॉइज ऑफ कैरेज थी, या फादर कम्स होम, या स्पीकिंग टू फादर, या फिर गोइंग टू बेड अलोन, या फिर फादर कम्फर्ट्स हर, या फिर फादर स्ट्रेस्ड आउट। तो स्टूडेंट्स इसका सही आंसर क्या है, उसे कब डर लगता था, जब उसके पिता घर आते थे, व्हेन हिज फादर कम्स होम, राइट। नेक्स्ट क्या है, ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ। वो कब खुश होती थी, कब एकदम शांत हो जाती थी, जब उसके पिता काम पर पे चले जाते थे घोड़ा गाड़ी में बैठ के, और जो घोड़ा गाड़ी की आवाज है वो दूर से आती थी, यानी कि नॉइज ऑफ कैरेज ग्रोज फेंटर। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अ फनी फीलिंग परहैप्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग। स्टोरी के एंड में आते आते हमने देखा था स्टूडेंट्स, जब वो उसके पिता के पास आके सोने लगती है तब उसे इतना हंसी आती है कि फाइनली जो मेरे पिता है उनके बारे में मेरी सोच चेंज हो रही है, वो इतने भी जाइंट नहीं है, यानी कि फादर कंफर्ट्स हर एंड फॉल्स अस्लीप। हमारे पास 3 क्वेश्चंस थे स्टूडेंट्स, हमने तीनों के जो आंसर हैं वो यहाँ लिख लिए हैं, राइट। यू कैन कॉपी देम डाउन ऑल्सो। ये हो गया हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसका पढ़ लिया हमने। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास क्या है, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 और 2 सेंटेंसेस। हमें इनके सवाल देने 1 या 2 सेंटेंस में। Why was Kezia afraid of her father? केजिया अपने पिता से क्यों डरती थी? Because क्यों डरती थी? केजिया was afraid of her father because क्योंकि वो कैसे दिखते थे? Because he looked like a giant, and he looked angry every time। कैसे दिखते थे? He looked angry every time। कैसे दिखते थे वो? गुस्से में दिखते थे। Who were the people in Kezia's family? कौन कौन लोग थे स्टूडेंट्स? उसकी मदर थी, उसकी ग्रैंड मदर थी, और उसके पिता, और एलिस दी कुक। हमने क्या क्या देखा था, कौन किसके साथ रहती थी? वो माता पिता और अपनी दादी के साथ रहती थी, और उनकी जो कुक थी, खाना बनाने वाली, का नाम था एलिस। What was Kezia's father's routine before going to his office? ऑफिस जाने से पहले वह क्या करते थे? अब इसका आंसर क्या है, 3 का फर्स्ट आंसर हम देख लेते हैं। He used to go to Kezia's room। वह केजिया के कमरे में जाते थे, to Kezia's room to say her goodbye। उसे बाय बोलने के लिए उसके रूम में जाते थे। नेक्स्ट क्या है, आफ्टर कमिंग बैक। वापस आने के बाद क्या करते थे वो? उसके फादर का रूटीन बताना है। सेकंड का क्या आंसर होगा? आफ्टर कमिंग बैक ही यूज्ड टू डिमांड फॉर। किस चीज की डिमांड करते थे? डिमांड फॉर टी, चाय के लिए, और पेपर एंड स्लीपर्स, इस चीज के लिए डिमांड करते थे। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने क्या देखा, केजिया के फादर का रूटीन घर से जाने से पहले कैसा था? सुबह वो क्या करते थे, वो केजिया से मिलके उसको ग्रीट करके जाते थे, और
नेक्स्ट उसके उनके घर आने के बाद का रूटीन कैसा था? ही यूज्ड टू डिमांड फॉर टी, पेपर एंड स्लीपर्स। वो क्या बोलते थे घर आते ही लाउड वॉइस में कि मुझे मेरी चाय दो, अखबार दो और जो स्लीपर्स है वह भी दे दो। ऑन संडेज, ये स्टूडेंट्स हम क्या कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं हमारे होमवर्क के लिए। ये सब आपको क्या करना है, कॉपी डाउन जो है करना है अपनी अपनी नोटबुक्स में, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑन संडेज उनका क्या रूटीन था। ऑन संडेज उनका कैसा रूटीन था, एक बार हम देखते हैं कैसा था। थर्ड पार्ट देखते हैं हम। ऑन संडेज he used to stretch out, he used to stretch out, क्या करते थे वो, stretch out करते थे। कहां पे, he used to stretch out on sofa with a hanky on his face। वो आराम करते थे, अपना जो हैंकरचीफ है उसको अपने फेस पे रख करके, राइट। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इन व्हाट वेज डिड केजियाज ग्रैंडमदर इनकरेज हर टू नो हर फादर बेटर। ऐसे कौन से तरीकों से केजिया की जो दादी है उन्होंने उसे प्रोत्साहित किया, किस चीज के लिए, ताकि वो अपने पिता को अच्छे से जान पाए। तो स्टूडेंट्स इसके दो एग्जाम्पल हमने स्टोरी में देखे हैं। पहला तो था कि जब उसकी ग्रैंडमदर ने उसको बोला कि तुम्हारे पिता का जो जन्मदिन है वो अगले हफ्ते है तो तुम्हें उनके लिए कुछ बनाना चाहिए। दूसरा हमने देखा था कि उसकी जो ग्रैंडमदर है वह उसकी माँ के साथ हॉस्पिटल गई है ताकि अगर रात में उसे कोई डरावना सपना है तो उसके जो पिता है उसकी मदद कर सके। तो ये जो दो सेंटेंसेस है, दो पैराग्राफ्स में हमने देखे थे अलग अलग, ये जो है ये चीजें हमें बताती है कि उसकी ग्रैंडमदर उसे इनकरेज या फिर प्रोत्साहित करती थी, राइट स्टूडेंट, ताकि उसके और उसके पिता के बीच में जो संबंध है वो काफी अच्छे हो सके और वो उनसे ना डरे, है ना स्टूडेंट्स। तो हमने ये आंसर देखा था इस चैप्टर में। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, हमारे पास क्वेश्चंस है। डिस्कस दीज क्वेश्चंस इन क्लास विद द टीचर एंड राइट डाउन द आंसर्स इन 2 और 3 पैराग्राफ्स। अब हमें इनको इलैबोरेट करके बड़े बड़े पैराग्राफ में लिखना है। Kezia's efforts to please her father resulted in displeasing him very much। यानी कि केसिया क्या कर रही थी, केजिया कर रही थी कोशिश कि अपने पिता को क्या करे, बहुत ही खुश करे, प्लीज करे, लेकिन हुआ क्या कि वो डिस्प्लीज हो गए। वो कैसे हो गए, वो डिस्प्लीज यानी कि और गुस्सा हो गए। हाउ डिड दिस हैपन? स्टूडेंट्स हम ये आंसर डिस्कस करते हैं कि ये कैसे हुआ। हमने देखा था केजिया अपने पिता के जन्मदिन के लिए उन्हें कुछ गिफ्ट देना चाह रही थी, कुछ उपहार देना चाह रही थी। तो उसने क्या किया था, एक कुशन लिया था और उसे स्टिच करना शुरू किया था, कपड़े को लेके कुशन के फॉर्म में स्टिच करना शुरू किया था। फिर वो अपनी दादी से पूछना चाह रही थी कि इसमें क्या भरूं, पर उसकी दादी उसे मिली नहीं थी। तो वो घर में घूमते घूमते अपनी माँ के रूम के अंदर गई और वहां पे उसे कुछ पेपर्स दिखे जो उसे काफी अच्छे लगे। तो उसने क्या किया, उनको गैदर किया यानी कि इकट्ठा किया और छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ करके उस पिलो केस में भर दिया, पिलो केस में भर दिया। अब इसके बाद हमने देखा कि इससे इसके फादर डिस्प्लीज यानी कि नाखुश क्यों है। क्यों है स्टूडेंट? क्योंकि वो जो पेपर थे वो किसके थे, वो पोर्ट अथॉरिटी की जो जगह है उसकी स्पीच के पेपर थे, पोर्ट अथॉरिटी की स्पीच थी वो, राइट। और वो उसे फाड़ दी थी, ठीक है। अब उसने फाड़ दी थी तो वो पूरे फट गए थे, खराब हो गए थे, उसने उसमें भर दिया था। कोशिश वो क्या कर रही थी, उनको खुश करने की, पर हो क्या गया, वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया उसकी इस हरकत से। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं केजिया डिसाइड्स दैट देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फादर्स। What kind of father was Mr. McDonald and how was he different from Kezia's father? यहाँ बोल रहे हैं केजिया ये डिसाइड करती है कि बहुत अलग अलग प्रकार के पिता होते हैं। तो मिस्टर मैकडोनल्ड जो उनके पड़ोसी थे वो किस प्रकार के पिता थे और वो केजिया के पिता से कैसे अलग थे। हम देखते हैं केजिया जो थी वो ये जानती है, जब उसे मार पड़ी थी रात में अपनी इस हरकत के लिए, तो वो बोलती है कि वाई गॉड मेड फादर्स। उसके बाद वो बोलती है नेक्स्ट डे जब वो अपनी फेंस से झांक करके नेबर्स को देखती है, तब वो देखती है मिस्टर मैकडोनल्ड जो है बहुत ही खुशी से अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं। क्या क्या खेल रहे हैं वो, होज का और टैग का गेम खेल रहे हैं अपने बच्चों के साथ। तो ये देख रही है वो, और वो देख रही है कि बहुत खुश है, राइट स्टूडेंट्स, वो बहुत खुश है। तो उसके फादर कैसे डिफरेंट है, उसके फादर बहुत एंग्री है, पूरे टाइम काम करते रहते हैं, तो ये डिफरेंस है।
अब हाउ डज केजिया बिगिन टू सी हर फादर एज अ ह्यूमन फिगर हु नीड सिंपैथी। जब वो देखती है कि वो काफी ज्यादा थक गए हैं, पूरे दिन काम कर रहे हैं और उसके बाद रात को बहुत थक जाते हैं, तो ये देख करके उसे पता चलता है कि उसके फादर को सिंपैथी की जरूरत है और उनपे कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता। ओके स्टूडेंट्स, तो ये वाले क्वेश्चन जो थे हमने क्या किए, ये सॉल्व कर दिए हैं, इनको हम लेंगे अपने होमवर्क में। राइट स्टूडेंट्स, ये क्या हो गए, हमारे होमवर्क में आ गए। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर पे क्या होता है, ये जो चैप्टर है यहाँ पर पे पूरा होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने क्या किया, हमने पढ़े, क्वेश्चन आंसर किए, इनको हमको क्या करना है, लास्ट वाले जो 3 क्वेश्चन है इन्हें हमें कम से कम 80 to 100 वर्ड्स में या फिर 2 पैराग्राफ्स में कंप्लीट करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।